गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल आज है भाई एग्जाम का आपका दूसरा दिन। पहले दिन यानी कल का एग्जाम हो चुका है, 2 शिफ्टों का एग्जाम संपन्न हो चुका है, 4 शिफ्टें अभी भी बाकी हैं। लेकिन मैंने दोस्तों बहुत पहले भी आपको बताया था, कल भी आपको बताया और आप लोग जान भी रहे हो कि अगर आपका एग्जाम 2 दिन चले या 3 दिन चले, चाहे 4 शिफ्टें हो या 6 शिफ्टें हो, जो पहली शिफ्ट और पहले दिन आपको पता चल जाता है कि इस शिफ्ट में ऐसा पेपर आया, वही अधिकतर सिमिलरिटी के साथ आगे की शिफ्टें चलती हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। तो बाकी की जो 4 शिफ्टें बची हैं, जो कल का 2 शिफ्टें आई हैं ना, बिल्कुल सिमिलरिटीज है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से आपको आगे 4 शिफ्टें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है। अब पेपर इजी इजी चिल्लाने वालों के लिए मैं साफ बता चुका हूँ, कल की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा आपको समझाया है कि भाई पेपर अगर इजी है ना तो कट ऑफ 270 प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी में 370 लगाए हो ना 400 में से, तो इसमें भी 270 लगनी चाहिए। पर भाई पेपर इजी है ही नहीं, सच बोलूं तो पेपर इजी है ही नहीं। बाहर और अंदर जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, पता अंतर क्या है? हम बाहर से बैठ के कहते हैं अरे 130-135 तो इसमें हम कर देंगे, आप भी कर दोगे, लेकिन कहाँ? बाहर आके। अंदर नहीं कर पाओगे। अंदर हम जाएंगे हम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर आके आप कर दोगे। क्यों कर दोगे? एक तो देखो टाइम का प्रेशर नहीं, जब 2 घंटे का समय होता है ना और 150 गोले भरने होते हैं, उसमें मैथ रीजनिंग भी होती है, जो कि आपको फंसाते भी हैं कई सारे क्वेश्चन। ठीक है ना। तब जो घड़ी की सुई है ना उल्टी लगती है कि अरे समय खत्म, समय खत्म, क्या करें। कम से कम नहीं 10 से 15 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है मैथ रीजनिंग में। ठीक है ना। मैथ रीजनिंग हिंदी जी के कोई सा भी सब्जेक्ट मान लो आप लोग। ठीक है। तो बाहर 130 आप लोग कर दोगे, लेकिन अंदर आप 110, 115, 120 क्वेश्चन, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी वो 120 का आंकड़ा छुआ है। बाकी के अधिकतर कैंडिडेट्स 120 के नीचे ही रहे हैं। अभी मैं कट ऑफ पर आऊंगा, आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, आप दौड़ना शुरू कर दो। इतना मार्क्स है अगर जब 32,000 आपकी वैकेंसी है, 60,000 के मुकाबले ये आधी वैकेंसी है। कट ऑफ तो पिछली साल के मुकाबले आपको इस बार ज्यादा दिखेगी, लेकिन बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं दिखने वाली, जितना कि आप लोगों के भ्रम मन में डाला गया है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है भाई पेपर आपका? हिंदी के 5-6 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आपको फंसाने वाले हैं। मैथ में 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो कि आपको फंसाते ही फंसाते हैं। ठीक है ना। अब बात करें जीके जीएस ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ रखा अधिकतर। जितनी भी साल एग्जाम हुए हैं या जब तक एग्जाम हुए हैं या जब तक आगे भी एग्जाम्स होंगे, आपने जीके का लेवल हमेशा देखा होगा अप डाउन होता है। जिसकी फंस गई बहुत अच्छा है, तुक्का लग गया बहुत अच्छी बात है, वरना अधिकतर वही एवरेज की हाँ 20 क्वेश्चन सही हो गए, 22 क्वेश्चन जीके में सही हो गए। और कैंडिडेट संतुष्ट भी रहते हैं कि भाई जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर नहीं फंसी है तो रुला देती है। 10 क्वेश्चन सही करना मुश्किल पड़ जाते हैं 38 में से। ठीक है ना। अगर फंस गए 20, 22, 25 क्वेश्चन सही हो गए तो एक्सीलेंट स्कोर है 25 प्लस वालों का। ठीक है। बाकी मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ इस बार नॉर्मलाइजेशन, तो भाई गेम बिल्कुल ही बिगाड़ता है, कई लोगों का बिगाड़ता है, कई लोगों का बना भी देता है। तो इस पर भी मैं अभी आऊंगा। ठीक है। दोस्तों देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल, भाई आपको मैं बता चुका हूं कि एग्जाम आपका ये मॉडरेट है, इजी प्रश्न तो है ही है। आपने देखा 60,244 में अधिकतर उसी के आधार पर ये पेपर बनाया गया है। यूपीएसआई में जो रीजनिंग पूछी गई है वही यहाँ पर रीजनिंग पूछी गई है, वही मैथ पूछा गया है। हिंदी यूपीएसआई के मुकाबले मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन काफी डीप पूछे हैं, जबकि यूपीएसआई का अगर आप 40% में हिंदी के उठाओगे तो आप ये कहोगे कि इसमें से हम 40 भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई पर्सन डीप नहीं पूछा किसी चैप्टर्स का। और उसमें से आप 38 बना दोगे, 37 बना दोगे, जो कि इस बार कैंडिडेट्स ने बनाए हैं। 160 में से 148 कट ऑफ लगी है। पेपर इतना आसान था कि हाँ भाई कई कैंडिडेट्स ने किए हैं। 140, 145 मेरे नजरों में कई सारे कैंडिडेट्स ने किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं पाए। तो इजी एग्जाम आने से नुकसान होता है सबसे ज्यादा। अगर इसको भी आप अगर इजी समझ रहे हो और इजी इजी बोल रहे हो तो मेरे भाई 270 कट ऑफ लगेगी, फिर क्या ही मतलब रह जाएगा, 125-30 क्वेश्चन वाला तक बाहर हो जाएगा। फिलहाल एग्जाम ये बिल्कुल इजी नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब मैं दोस्तों बात आता हूँ सीधे सीधे सेफ स्कोर को लेके। मेरे हिसाब से जो पहले दिन का मैं एग्जाम देखा हूँ, अगर आपका 115 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट्स का है, ठीक है ना, वो सेफ रहने वाला है। फाइनल स्कोर तक मैं बता रहा हूँ सेफ रहने वाला है। 115 क्वेश्चन आपका यानी 230 नंबर। इसमें नॉर्मलाइजेशन को 8 से 10 नंबर आपको मिलना 100% जो मुझे लग रहा है भाई तय है। ठीक है ना। यानी कि आप 240 नंबर तक पहुंचेगे। और मुझे जो लग रहा है फाइनल कट ऑफ कितनी भी इस बार बढ़े तो 240 तक ही रहने वाली है। अगर इससे ज्यादा बढ़ती है तो फिर क्या ही कहा जाएगा। ठीक है ना। जब इससे ज्यादा जब ही बढ़ेगी जब नॉर्मलाइजेशन में नंबर 15 से 20 का डिफरेंस आपका हो। अगर 8 से 10 नंबर डिफरेंस रहता है तो देखोगे आप कि फाइनल कट ऑफ 240 जाएगी, क्योंकि भाई पिछली बार 225 फाइनल कट ऑफ गई थी, वैकेंसी थी 60,244। निगेटिव मार्किंग भी थी, इस बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सीधी सी बात है कट ऑफ आपकी 240 रहने वाली है फाइनल सेफ स्कोर के लिए।
115 क्वेश्चन अगर आपका है तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिला के आपका चांस बन जाएगा, फाइनल तक आप सेफ रहोगे। फिजिकल तो इससे कम लगेगा, आप भी जान रहे हो, फिजिकल हो सकता है 220 या 225 नंबर पर जनरल का लग जाए। ईवीडब्ल्यूएस और ओबीसी, आपको भी मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बता रहा, मुझे जो लग रहा है पहले दिन के हिसाब से आप भी 115 क्वेश्चन, ओबीसी 115 क्वेश्चन और ईडब्ल्यूएस 110 से 112 क्वेश्चन आपका काम हो जाएगा फाइनल तक। नंबर थोड़े बहुत मिले तो आप भी वहीं 235 240 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो जिसका 105 रह गया या 100 रह गया या 108 रह गया 107 रहेगा ना, आप बॉर्डर पे हो, कभी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिला के आपको थोड़ा अच्छा नंबर मिल जाए, आप आगे पहुंच जाए, लेकिन क्या ना आप लटके रहोगे अभी। लेकिन हाँ 115 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, दौड़ में तो वो कंफर्म है कि भाई उनको दौड़ मिलने वाली है। फाइनल की जो टेंशन होती है भाई, वर्दी तो वहीं से मिलेगी ना, उनके लिए मैं बता रहा कि 115 क्वेश्चन अगर आपका है, 120 क्वेश्चन है, तो आप फाइनल तक इस बार सेफ रहने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर 140 होना चाहिए 150 में से जब आप फाइनल पे सिलेक्शन लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 115 क्वेश्चन पे काम हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है पहले दिन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अभी शिफ्टों में क्या होगा ना, अगर किसी कोई शिफ्ट मानो हार्ड बनती है तो उसको बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर इसी तरह से एग्जाम चलता रहा तो विश्वास मानो जिनका लास्ट में एग्जाम पढ़ते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है। पहले दिन वालों को, पहली शिफ्ट वालों को फायदा होता है, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, और ये सच्चाई है, कोई छुपाने वाली बात भी नहीं, आप भी लोग देखते हो। अभी यूपीएसआई में 4 शिफ्टें थी, पहली शिफ्ट को मिले हैं 30 नंबर और बाकी 3 शिफ्टों को मिले हैं 7.5 नंबर। अभी आप लोग जमीन आसमान का अंतर खुद देख लो, बाकी चारों शिफ्टें एक सी ही थी, जबकि पहली शिफ्ट सबसे आसान थी, ये माना गया था। अब फिर वही चीज है ना भाई, पहली शिफ्ट को किस बात का एडवांटेज मिलता है हम भी नहीं आज तक जान पाए, ठीक है ना, आप लोग भी जानने की कोशिश करो। तो दोस्तों ठीक है, फिलहाल अब मैं बात कर लूं एससी की। भाई एससी कैटेगरी जो मुझे लग रहा है 100 क्वेश्चन का अगर आसपास आपके हैं तो आप खूब अच्छा दौड़ भी जाओगे और मुझे लग रहा है फाइनल भी आप पा जाओगे, ठीक है ना। आप 85 से 90 एसटी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा, और अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में ना आप लोग देखोगे दिन पे दिन आपकी कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है। मैंने 2018 से देखना स्टार्ट किया फीमेल की, तो कट ऑफ बहुत लो लगती थी, 2-2 3-3 कट ऑफ जारी होती थी, लिस्टें जारी होती, तब लड़कियां मिल पाती थी। लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि फीमेल की कट ऑफ बिल्कुल बॉयज की तरह सेम लगने लगी है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर आपका 110 से 115 क्वेश्चन है जनरल में फीमेल, आप सेफ रहने वाले हो सिलेक्शन के लिए। बाकी आप दौड़ोगे 105 क्वेश्चन वाले भी दौड़ोगे, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन वालों के भी चांस बन सकते हैं, लेकिन 110 से 15 क्वेश्चन जिनके भी जनरल में, वो 100% सेफ रहने वाला है इस बार। नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, ठीक है। ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। ओबीसी मुझे जो लग रहा है फाइनल आप लोग सेफ रहोगे 110 क्वेश्चन पर, आपकी 5-6 क्वेश्चन मान लो कम, आप फिजिकल आप देख लोगे, ठीक है ना। वहीं पर ईडब्ल्यूएस 105 क्वेश्चन के आसपास आपको मुझे लग रहा फिजिकल मिल जाएगा, और थोड़ा 1-2 नंबर और ज्यादा हो तो आपको फाइनल भी सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ ज्यादा ही इस बार रहेगी, कट ऑफ लो बिल्कुल नहीं रहेगी, मैं आपको पहले बता दूं कट ऑफ लो नहीं रहने वाली है। अगर आप सोच रहे हो मेरे 70 क्वेश्चन सही है, 80-85 सही है, अब वो दिन ही चले गए हैं। कंपटीशन लेवल ना बहुत बढ़ चुका है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है, और पेपर में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं पूछ ली है कि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चली जाए। आप भी इतना जान रहे हो, ठीक है ना। अगर आपका भाई पेपर खराब हुआ है तो दिल से भाई सॉरी, आप लोगों के लिए बुरा लगेगा मुझे भी कि यार आपका पेपर खराब हो गया, आपका चांस चला गया। लेकिन चीजें ना एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो विश्वास मानो नहीं प्रेशर हैंडल कर पाते हैं कई कैंडिडेट से। कोई दिक्कत ना है, नेक्स्ट चांस फिर आपको मिलेगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन उम्मीद ना छोड़िए, हो सकता है इसी में आपका अगर थोड़ा बहुत अच्छा नंबर बन रहा है तो इसी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी का दोस्तों एससी फीमेल के लिए मैं बता दूं, आपका अगर 100 क्वेश्चन इस बार है, 95 से 100, मैं कह रहा 190 के नंबर के आसपास ना, मुझे लग रहा है आपका फाइनल हो जाएगा। 190 नंबर बता रहा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। एसटी की बात करें तो मुझे लग रहा है 160 से 170 आपका भी फाइनल हो जाएगा। अब की आप लोग देखोगे पिछली बार की तुलना में 15-20 नंबर ज्यादा कट ऑफ जाते हुए। अगर पिछली बार जनरल की 220 नंबर थी तो इस बार 240 मिलेगी, क्यों, वैकेंसी आती और ऊपर से आपका निगेटिव मार्किंग नहीं, तो फर्क तो पड़ने वाला है। और एग्जाम में ये मत सोचना 60,244 से बहुत ज्यादा डीप है ना, बिल्कुल नहीं, सब कुछ सिमिलरिटी है। क्वेश्चंस का डिफरेंट है, 8 मान लो 5 क्वेश्चन हिंदी का डिफरेंस है, जो कि यहाँ डीप लेवल के पूछे हैं तो अब 2026 में जो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। और मान सकते हो कि जी के थोड़ी सी टफ है, जी के वहां भी टफ थी, ऐसा नहीं थी वहां भी आसान थी, ठीक है ना। तो वही चीज है, डिफरेंस रहने वाला वही 10-12 नंबर का, लेकिन वैकेंसी आधी है इसलिए आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलने वाली है। अगर यहीं पर वैकेंसी 60,000 होती तो मैं कहता पिछली बार की तुलना में हो सकता है 5-5 6 को नंबर आपका कम कट ऑफ जाए, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, लेकिन दोस्तों आपको चीजें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना।
दौड़ शुरू कर देना। जो मैंने अभी आपको बताया ये फाइनल का बताया सीधे सीधे कि इतना अगर आपका मार्क्स बढ़ रहा है तो फाइनल आप खेल जाओगे। इससे अब आपका मान के चलो 10 से 15 नंबर यानी कि 7-8 क्वेश्चन कम है, आप दौड़ना अपना शुरू कर देना। ये मत कहना अरे अब तो 115-20 क्वेश्चन हो तभी हम दौड़ें, भाई नहीं। आपको 108 110 नंबर वालों को दौड़ आराम से मिल जाएगी। वही शर्त है भाई, फाइनल बढ़ती है, आपने भी देखा पिछली बार 18 20 22 23 नंबर फाइनल बढ़ी थी, ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज जो शिफ्ट अभी खत्म होगी 12 बजे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे दोपहर में, फिर आपको और समझाएंगे क्या कुछ बदलाव हुए हैं शिफ्ट में या नहीं हुए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।